सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। 14 वर्षों का वनवास खत्म हो गया था। प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए थे। नगर में चारों ओर उल्लास छाया हुआ था। राजमहल में आते ही प्रभु राम माता सीता और लक्ष्मण को छोड़कर कहीं जाने लगे। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? माता कैकेयी से मिलने लक्ष्मण। माता कैकेयी से मिलने? परंतु क्यों? माता कौशल्या आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। उन्होंने अपनी प्रिय संतान का चेहरा पिछले 14 वर्षों से नहीं देखा है। आप पहले उनसे मिलने की जगह माता कैकेयी से क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि लक्ष्मण, माता कौशल्या ने तो केवल अपने पुत्र की प्रतीक्षा की है, परंतु माता कैकेयी गत 14 वर्षों से अपराध बोध में जी रही हैं। मैं उन्हें अब एक क्षण के लिए भी अपराध बोध में जीने नहीं दे सकता। मुझे जाना होगा। भैया, भैया सुनिए तो। देखा भाभी आपने, जिनके कारण आपको और भैया को 14 वर्षों तक अयोध्या की विलासिता त्याग कर वन में रहना पड़ा, जिनके कारण आपके साथ इतना अन्याय हुआ, उन माता कैकेयी से मिलने के लिए अपनी माता को प्रतीक्षारत छोड़कर चले गए भैया। लक्ष्मण, वो श्री राम है, पुरुषोत्तम। वो जो करते हैं सोच समझ कर करते हैं। राम माता कैकेयी के महल में पहुंच गए थे। जहां एक और पूरा अयोध्या ढूंढ लगाड़ों से गूंज रहा था, वहीं दूसरी ओर कैकेयी का महल किसी बंजर भूमि की तरह शोकग्रस्त था। माता, माता, मां। कौन? राम? हाँ माता, आपका राम। राम, मेरे पुत्र राम। माता, आप कितनी दुर्बल लग रही हैं। ये आपने अपनी क्या दशा बना ली है माता? ये तो मेरे पापों का दंड है राम। ये मेरी ही करनी है, जिसने मेरे मन और शरीर को दुर्बल कर दिया है। कैसा पाप माता, कैसा दंड। माता को तो विधाता भी दंड देने से पहले कई बार विचार करते हैं। विधाता माता को दंड नहीं देते राम, पर कुमाता को दंडित करने में वो भी संकोच नहीं करते। आपसे किसने कहा माता कि आप कुमाता हैं? जिस माँ के बेटे ने वर्षों पहले उसे त्याग दिया हो, जिसका पति उसके कारण पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, वो कुमाता नहीं, पतिता नहीं, तो और क्या है राम? पर माता, आपने जो किया उसमें आपका क्या दोष था? ये तो प्रारब्ध था। पिताजी की मृत्यु आपकी करनी तो नहीं थी। उन्हें तो श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप मिला था। आप तो केवल एक माध्यम थी उसके होने का। नहीं राम, मेरे ही भीतर लालसा जग गई थी अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा देखने की। मैं जिस पुत्र के माथे पर मुकुट देखना चाहती थी, वही पुत्र आज मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहता। मैं अभागिनी हूं। अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण मैं एक पूरे कुल को पतन की ओर ले गई। सब मेरी करनी है राम, सब मेरी ही करनी है। नहीं माता, इसमें केवल आपका दोष नहीं है। केवल आप नहीं थी जो महत्वाकांक्षाओं से ग्रस्त थी। मेरे पिताजी का भी दोष था, जो विवाह के समय आपके पिता को दिए गए वचन भूल गए थे। ना ही पिताजी उन वचनों को बोलते, ना ही वो होता जो हुआ।
राम के ऐसा कहने पर कैकेयी उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। माता कैकेयी अपने अतीत के उस भाग को भूल चुकी थी, इसलिए भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ज्ञाता राम ने उन्हें अपना अतीत याद दिलाया। क्या था माता कैकेयी का इतिहास और कौन सा वचन दिया था दशरथ ने माता कैकेयी के पिता को जो वो भूल गए थे? सुनिए कैकेयी की दृष्टि से रामायण को मां कैकेयी के राम के अगले एपिसोड में।